हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर 02 में। और आज हम देखने जा रहे हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट 47 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको जो आए हुए अभी तक एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसमें देखने को मिलेंगे। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि उनके पास मेरी जो भी अब आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो आज की क्लास अब शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन सब देखते हैं क्या है। सबसे पहले, मौन मेला किस नदी पर लगता है? देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ गया, 2-3 बार पूछा है। मौन मेला जो आपका कौन सी नदी पे लगता है? अरगाड़ नदी में लगता है। ठीक है, अरगाड़ नदी में आपको कौन सा मेला लगता है? मछमौन मेला लगता है, जिसमें आपकी क्या है, मछली पकड़ने की वो होती है। ठीक है, मछली पकड़ने की प्रतिक्रिया होती है अरगाड़ नदी में। और इसमें हमारा कौन सा पाउडर यूज़ होता है? टिमरू पाउडर यूज़ होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, जो राज्य की हमारी जो सबसे पहली प्रथम जल विद्युत योजना थी, ये कौन सी थी? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अब इसमें, माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, जो माई इंडिया पुस्तक के लेखक आपका कौन है? जिम कॉर्बेट है। अब इसका अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में ताम्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो ताम्र नगरी के लिए आपको किसको जाना जाता है? अल्मोड़ा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है? तो ये हमारे बोक्सा जनजाति है जिनके द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम है। अब जो द्वाराहाट का हमारा ध्वज मंदिर है उसका नाम क्या है? अन्य गुज्जर देव मंदिर। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? गुज्जर देव मंदिर। हनौल मंदिर किस शैली में बना है? अब जो हनौल मंदिर है ये आपका हुण शैली या नागर शैली में बना हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुण शैली या नागर शैली में। अगला क्वेश्चन है आपका, शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा किस मंदिर में की जाती है? ठीक है, तो ये आपका नरसिंह मंदिर में की जाती है, जोशी मठ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नरसिंह मंदिर, जोशी मठ। अगला क्वेश्चन है, अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो जो आपका अंगाली मठ है आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई? ठीक है, अब जो उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना हुई थी आपकी 1967 में। और इसका अगला क्वेश्चन है, झाली माली देवी पूजा प्रसिद्ध पांडुलिपि की खोज किसने की थी? ठीक है, तो आपको किसने की थी? यशवंत सिंह कटौच जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? और जो कीर्ति ग्लेशियर है आपका कहाँ होगा? आपका उत्तर काशी में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर काशी में। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई? देखिए क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या हुआ था? 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी। भारत सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जो भारत की सैन्य अकादमी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। निम्न में किस जनजाति का संबंध मंगोलियाड से है? ठीक है, आपको बताना है कौन सी जनजाति का संबंध हमारे किससे है? मंगोलियाड से है। तो ये हमारे किससे है? भोटिया जनजाति का। अब अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में घोषित किया गया था? ठीक है, ये किया गया था आपका 7 दिसंबर 2017 को। आपका है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, माँ दुर्गा को समर्पित झूला देवी राम मंदिर कहाँ
स्थित है। तो आपका मंदिर कहाँ पर कोई आपका रानीखेत में है, ठीक है, रानीखेत जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब अर्जुनेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है, ठीक है। अब ये बताना है आपको अर्जुनेश्वर मंदिर किस जनपद में है आपका, तो आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ जनपद में। 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। अब जो कुली एजेंसी थी इसकी स्थापना किसने की थी, आपकी जोत सिंह नेगी ने की थी। आदि बद्री कितने मंदिरों का समूह है। अब जो आदि बद्री है आपका कितने मंदिरों का समूह है, 16 मंदिरों का समूह है। मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह वैतरणी कुंड किस जनपद में स्थित है, ठीक है। देखो जो वैतरणी कुंड है इसमें आपका क्या है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति रहित है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गोपेश्वर चमोली में है। अब अगला क्वेश्चन है, विडम्ब समिति का संबंध किस आंदोलन से है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका किससे था, आपका कुली बेगार आंदोलन से इसका संबंध था, ठीक है, जो विडम्ब समिति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में चौंदास नामक स्थान पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है, कंडाली उत्सव मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए मंदिरों में से समुद्र तल में सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है, ठीक है। देखो अब चारों धाम दे दिए हैं तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हमारा कौन सा है, केदारनाथ है। अगर यहाँ पर को चारों धाम की जगह अगर दूसरा दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हमारा कौन सा मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर है जो आपका चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, ठीक है। आप 25वां क्वेश्चन है आपका, सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है आपका, तारादत्त गहरोला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गीत में प्राय राम एवं कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं। तो किस में गाए जाते हैं, आपके ठुल खेल में गाए जाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठुल खेल। पुरुषों द्वारा खंबे में चढ़कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा आपका, लंगवीर नृत्य है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, लंगवीर नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य असम के बिहू नृत्य के समान है, ठीक है। तो कौन सा नृत्य होगा आपका, सी चौफला नृत्य होगा। निम्न में से कौन सा युद्ध का संबंधी नृत्य है, ठीक है। देखो कौन सा जो भी नृत्य होता है आपका युद्ध की तरह होता है, तो इसमें छोलिया भी होता है और पौड़ा भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ए व बी दोनों। गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत निम्न में से है। अब बताने जो गढ़वाल में आपका ढोल के साथ किया जाता है कौन सा नृत्य, आपका सरो नृत्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस श्रृंखला को कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा कहा जाता है, ठीक है। बताना इसमें हमें किसको झोड़ा कहा जाता है, तो चांचली नृत्य को हमारे क्या कहा जाता है, झोड़ा कहा जाता है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुख होती है, ठीक है। तो बताना है इसका हमारा कौन सा होती है, तो कहाँ होती है, आपके उत्तराखंड में होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है। तो कौन होगा, उत्तराखंड ही थी जिसने हमारे प्रथम मत्स्य नीति लागू की थी, ठीक है। अब मत्स्य नीति आपकी लागू कब की गई थी, तो ये आपकी 2002 में। देखो अगला ही क्वेश्चन है, मत्स्य नीति आपकी कब लागू की गई थी, ताकि मत्स्य नीति आपकी 2002 में लागू की गई थी। उत्तराखंड की किस फसल की मांग जापान द्वारा की जाती है। देखो उत्तराखंड में एक फसल है जिसकी आपकी डिमांड कहाँ है, जापान में है, तो यह है मडुआ की, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मडुआ की। दुग्ध विकास के लिए समवंती डेयरी विकास योजना कब शुरू की गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2002 और 2003 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में दूध की आपूर्ति किस ब्रांड के नाम से की जाती है। देखो ये काफ़ी कई बार क्वेश्चन आ गया 37 वाला,
तो ये की जाती है आपकी आंचल नाम से। इसका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, आप इसका आंसर है आपका 26 अप्रैल 2001 को आपकी क्या है, पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया था? ठीक है, तो आपका कौन सा मॉडल अपनाया था? सिंगापुर मॉडल अपनाया गया था। निम्न में से किस वर्ष को उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन वर्ष घोषित किया है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में आने को देखने को मिलेगा। तो ये आपका 2001 को भी किया था, 2015 को भी किया है। ठीक है, पर्यटन वर्ष घोषित। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ए व बी दोनों। राज्य में प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी है? ठीक है, आप देखो प्रथम गढ़वाली फिल्म बताना है, तो इसमें कौन सी है? जगवाल प्रथम गढ़वाली फिल्म है। जगवाल फिल्म के निर्देशक कौन थे? ठीक है, अब जगवाल फिल्म के निर्देशक कौन थे? आपके पेशावर गौड़ जी थे। अब अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड में वैट लागू हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा कब हुआ था? देखो 1 फरवरी 2005 नहीं हुआ था, 1 मार्च 2005 इस दिन भी नहीं हुआ था, 1 अप्रैल 2006 को नहीं हुआ था। ठीक है, 2005 में हुआ था, 1 अप्रैल 2005 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सिटकिल द्वारा कितने उद्योगों संस्थाओं की विकास किया गया? ठीक है, अब कितने के विकास किया गया? आपका 7 का विकास किया गया है। ठीक है, संस्थानों का विकास किया गया है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान कौन सा है? ठीक है, जब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा औद्योगिक संस्थान कहाँ से? आपका पंतनगर में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा औद्योगिक संस्थान कौन सा है? सबसे छोटा औद्योगिक संस्थान कौन सा? आपका सेला कोई है, बी ऑप्शन होगा सेला कोई। उत्तराखंड में आण किसे कहा जाता है? देखो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आण किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? पहेलियों को कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 47 क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आपके इसमें से आए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल में नया बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनको आने वाली आगामी वीडियोस टाइम पे मिल सके। और अगर आपको और कोई दूसरी क्लासेस चाहिए होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आप लोग की मैं और ज़्यादा हेल्प कर सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज थोड़ी वीडियो फास्ट थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी कल से आपको और ज़्यादा डीप वीडियोस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।